हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो क्वेश्चन क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका एक 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। तो ये देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन इसको चुटकियों में हल करना सिखा देंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। तो क्या दो संख्याएं ज्ञात करना है, तो मानेंगे माना पहली संख्या, कौन सी पहली संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे बच्चों, y मान लेंगे। अब प्रश्न का कह रहा है कि जिनका योग यानी दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है 27। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे। तो यहाँ पर x प्लस वाई यानी योग कह रहा है, एक का मतलब जोड़ना, कितना दिया गया है 27 दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे। जी यहाँ पर प्लस में है y, तो बराबर किस साइड में जाएंगे, माइनस में। जी ध्यान में देना है बच्चों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 27 माइनस वाई, यानी जी क्या है आ गया है x का मान निकल आया है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, गुणनफल कितना दिया गया है 182 दिया गया है इन दो संख्याओं का। तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चों x गुणे वाई, तो कितना दिया गया है 182 दिया गया है, ठीक है ना बच्चों। तो देखो x का मान कितना है 27 माइनस वाई है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर ठीक है ना बच्चों। तो क्या करेंगे, जो x है यहाँ पर x की जगह j वाला मान पूरा रख देंगे। तो चलो बच्चों रखते हैं। तो यहाँ पर क्या रख देंगे 27 गुणा लगा, तो गुणा का निशान लगाएंगे। यहाँ पर y बराबर कितना है 182, ठीक है ना बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, इस x का मल्टीप्लाई इस y का, x नहीं बच्चों y है ना, तो y का इसमें भी होगा और y का 27 में भी मल्टीप्लाई होगा। तो चलो बच्चों करते हैं। तो y का मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो 27 y हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 27 y। अब y का y से करेंगे तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर कितना है 182 है। अब देखो जे यहाँ पर बराबर के इस साइड प्लस में है, तो इस साइड क्या में आएंगे, माइनस में आएंगे। जे आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको बताते हैं, अगर प्लस की संख्या है तो बराबर के साइड जाएगी तो माइनस में जाएगी, और माइनस की संख्या है तो बराबर के साइड जाएगी तो प्लस में जाएगी, ठीक है ना। जे आपको ध्यान में रखना है, जे बातें हमेशा आपको काम आएंगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे 27 वाई माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 182 माइनस में बराबर क्या हो जाएगा जी। अब देखो ये वाई स्क्वायर क्या है, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन बाहर ले लेंगे, माइनस क्या कर लेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये प्लस जो माइनस का है वाई स्क्वायर, तो ये प्लस का हो जाएगा। जो प्लस के हैं 27 वाई, तो क्या हो जाएंगे, ये माइनस के 27 वाई हो जाएंगे। और ये क्या है माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे 182, बराबर क्या है 0 है। अब देखो जो माइनस का जो है, देखो इसको फिर से खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का। तो इसमें देखो कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब जी क्या है, इसको इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा, तो 0 में करेंगे तो 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको इस साइड कर देंगे तो जी क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई प्लस 182 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना कि
कि देखो ऐसी संख्या सोचना है कि जब गुणा करें तो कितना आना चाहिए 182 और जोड़े और घटाए में कितना आना चाहिए -27 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं वे कौन सी हैं, तो चलो देखते हैं कौन सी हैं, आप सोच के बताइए। तो देखो ऐसी संख्याएं ये हैं 13 गुणे 14। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे माइनस के कितना ले लो 13 और माइनस के 14, तो प्लस के कितना आ जाएगा 182। इनको माइनस माइनस जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। देखो 4 और 3 7, 1 1 2, माइनस के कितना आ गया है 27 आ गया है। तो वो संख्या है जो गुणा करने पर 182 आएंगे, आप गुणा कर लेना। और ये कितना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस का 13y हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा 14y और प्लस कितना आ जाएगा 182 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, y आ रहा है, तो यहाँ से y कॉमन ले लेंगे। अब y का इन दोनों में भाग देना है, तो यहाँ पर क्या एक y से एक y कट जाएगा, तो y देखो बाहर आ गया है, तो क्या बचेंगे यहाँ पर 13 बचेंगे। यहाँ माइनस लगा तो माइनस लगा लिया। अब देखो यहाँ अंदर माइनस आया है, तो यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ भी माइनस आना चाहिए। तो जो माइनस के क्या ले लेंगे बाहर 14 ले लेंगे। इसमें से देखो y कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं है, y इसमें नहीं है, तो 14 क्या ले लेंगे माइनस के बाहर ले लेंगे। तो यहाँ y माइनस कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, बराबर में कितना है 0 है। अब क्या करेंगे बच्चों ध्यान से देखना। देखो दोनों संख्याएं इन पुस्तक के अंदर कैसे आ गई हैं, समान आ गई। तो एक बार इनको ले लेंगे, एक बार क्या ले लेंगे माइनस की 14, y माइनस की 14 ले लेंगे बराबर 0। फिर क्या लिखेंगे बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखेंगे या तो y माइनस 13 बराबर 0 या तो y माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ पर जब माइनस में तो इस साइड का में जाएंगे प्लस में, तो जो 13 आ गया है और यहाँ पर क्या आ गया है y बराबर 14। देखो y के मान कितना आ गया है 14, तो कितना आया है 13 भी आया है 14 भी आया है। एक आप कोई मान ले सकते हैं, तो y का मान कितना लेते हैं 13 लेते हैं। अब y का मान कितना आ गया है 13 आ गया, कोई भी ले सकते हैं आप, एक कोई ले सकते हो, तो 13 लिया है। अब देखो समीकरण नंबर, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो समीकरण नंबर फर्स्ट क्या माना था कि x प्लस वाई बराबर कितना माना था 27, यानी योग कितना दिया था 27। तो y का मान समीकरण नंबर कितने में रख देंगे 1 में रख देंगे। तो चलो रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या करेंगे, देखो क्या है समीकरण x प्लस वाई बराबर कितना है 27 है। x प्लस वाई का मान कितना आया है 13 बराबर 27। जो प्लस में है तो बराबर किस साइड का में जाएंगे माइनस में जाएंगे, तो x बराबर 27 माइनस 13। अब 27 में से 13 घटाएंगे, देखो 7 में से 3 गई तो 4, 2 में से 1, यानी कितना आ गया है 14 आ गया है। तो देखो पहली संख्या क्या है x मानी थी, तो पहली संख्या कितनी आ गई है 14 और दूसरी संख्या कितनी है 13 है। अब इनको जोड़ोगे तो कितना आया है 27 आया है, यानी अपने आंसर क्या रहेंगे सही रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 27 है। तो देखो इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है 27 आ रहा है, यानी अपना आंसर कैसा है सही है। तो इस बात पर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।